गालियों का जो वो इस्तेमाल बेदरेग करते थे कि ये हमारे पंजाबी में ये किस कदर खतरनाक चीज समझी जाती है। ये उनका मुखबर भी रहा है, ये उन्हें हालात वाक़या से आगाह भी रखता था। अगर वो कमरे में जाके वो उसे होल्ड कर सकता है, उसकी गन को आके चला सकता है, इसका मतलब यही है कि वो उनके साथ बहुत ज्यादा फ्री था। सिनेरियो में एक बंदा ये कहती कि मैं बड़ा बदमाश है, सच तुझे हो नहीं सकता। एक प्लानिंग से किया हुआ कत्ल तो माफी नहीं हो सकती। एक अचानक किसी को कोई स्टाल दिला दे, माँ बहन की गाली निकाली, उसकी इज्जत नफ्स को उसने जोड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़, मेज़बान मज़हर अब्बास। कल एक इंस्पेक्टर का सैफुल्लाह नियाजी का एक मोटरसाइकिल मैकेनिक ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया था उसी के पिस्टल से। उस केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शेख बाबर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या अहम पेशरफ्त हुई है, आखिर वो लड़का उसे कत्ल करने पर क्यों मजबूर हुआ और मामूली तलख कलामी पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी मज़हर साहब, सैफुल्लाह नियाजी साहब मेरे अच्छे जानने वाले अच्छे दोस्तों में से थे। काफ़ी केसों के सिलसिले में उनसे शनासाई रही मेरी। कई वो थानों में तैनात रहे, कई दफ़ा मुलाकातें हुई। एक्चुअली जो ये गाली गलोच की बात करते हैं, ये उनका तकिया कलाम बन गया हुआ था। कभी अगर आप उनसे मिले हो तो आपको अंदाजा होगा, चूंकि वो उर्दू भी पठानी जबान में बोलते थे। वो चूंकि लाहौर के प्रॉपर रहायशी नहीं थे, वो मियाँ वाली के रहायशी थे, वो वहीं की जबान में बोलते थे और अभी तक उनकी उर्दू में रवानगी नहीं थी। लेकिन गालियों का जो वो इस्तेमाल बेदरेग करते थे, एक्चुअली उन्हें उस चीज़ की हसासियत का इल्म नहीं था कि ये हमारे पंजाबी में ये किस कदर खतरनाक चीज़ समझी जाती है। वो गालियाँ उनका तकिया कलाम बन गया हुआ था, जो कि हम दोस्तों ने उन्हें कई दफ़ा इस बात पे मना भी किया। वो मजाक में भी गालियाँ निकालते थे, हंसते भी गालियाँ निकालते थे, यानी कि उनका तकिया कलाम बन गया था गालियाँ निकालना। अच्छा, अब जहाँ तक रही ये बात कि इस मैकेनिक ने उन्हें कत्ल कर दिया, तो शुनीर ये है कि ये उनके साथ अक्सर देखा भी गया है, ये उनका मुखबर भी रहा है, ये उन्हें हालात वाक़या से आगाह भी रखता था। अच्छा, जो वो लड़का था कत्ल करने वाला, वो बताया जा रहा है कि वो सैफुल्लाह नियाजी का एक जो है प्राइवेट मुलाजिम भी था, उसे मुखबरियाँ भी देता था और उसके जो कपड़े वगैरह भी वॉश करता था, जूता भी पालक पुलक करके दे देता था। यही वजह थी ना, वरना उसकी सैफुल्लाह साहब की गन तक जो सरकारी थी उसकी अप्रोच कैसे हो सकती है। अगर वो कमरे में जाके वो उसे होल्ड कर सकता है, उसकी गन को आके चला सकता है, इसका मतलब यही है कि वो उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्री था। लेकिन चूंकि उनकी वो आदत बन गई हुई थी कि छोटी छोटी बात पर गंदी गालियाँ निकालना, उनका तकिया कलाम बन गया हुआ था, जो कि बड़ी हैरानकुन बात थी कि हमारे अपने इस माशरे में या समझ लें कि पंजाबी में ये ऐसे होता नहीं। हमने देखा कभी नहीं कि एक बंदे ने तकिया कलाम ही गालियों को बनाया हो। वो हर चीज़ को गालियाँ निकाल रहा है, वो पानी को भी गालियाँ निकाल रहा है, खाने वाली चीज़ों को भी गालियाँ निकाल रहा है। ये समझ से बाहर थी बात। अच्छा सर, ये लाहौर में एक दमंग SHO जाने जाते थे, वो ये गालियों की वजह से जाने जाते थे। अल्लाह ताला उनको मफरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। उनकी हम ग़ीबत नहीं कर रहे, वैसे एक मैं सर पूछ रहा हूँ कि वो ये गालियों की वजह से जाने जाते थे दमंग SHO, या उनके कारनामे थे? देखिए मज़हर साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ कि लाहौर शहर में कोई बंदा ये कहना कि मैं करप्शन करके वो यहाँ पर मैं SHO लग सकता हूँ, अब यह मुमकिन नहीं रहा। ये गांव नहीं है, यहाँ पर मेरा ख्याल है कि पुलिस वाले तो आटे के नमक के बराबर होंगे जितने यहाँ पर वकील हैं। हाई कोर्ट यहाँ पर है, DIG यहाँ पर है, IG यहाँ पर है, सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी यहाँ पर है। और इस सिनेरियो में एक बंदा ये कहती कि मैं बड़ा बदमाश SHO तुझे हो नहीं सकता। जो मेरिट में होगा वो लाहौर में होगा, एक दफ़ा हो जाएगा, दो दफ़ा कर लेगा, लेकिन माफ़ी यहाँ पर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि इनके साथ अच्छी शनासाई थी। बहरहाल मैंने अपनी लाइफ में इन्हें कोई रिश्वतस्तानी में या ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी। जो लोग कह रहे हो बदकलामी के हवाले से जो आप बात कहते हैं, तो ये एक आंसर जो देखने में आता था वो ये अक्सर किया करते थे।
अच्छा सर, ये भी सुनने में आया है कि जहाँ पे ये एसएच हो रहा है शादरे वाली साइड पे, वहाँ पे इसने लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर भी देता था मंशियात वगैरह की। देखिए ये इसका पर्सनल मामला था, क्योंकि हम तक तो वो रिपोर्टें आती हैं जो हमारे साथ जिसका लिंक हो। इस बंदे ने अपने दौरे तैनाती में कितनी एफआईआरें दी और कितनी वो झूठी थी, क्योंकि होता यही है कि जो झूठी जो चीज़ें हैं वो कहाँ तक छुपी रहती हैं, जो कि ये मुमकिन नहीं है। तो लेकिन इसके बारे में मेरे इल्म में नहीं। अच्छा सर, एक मुहिम चलाई जा रही है उस लड़के के हवाले से कि उसने बिल्कुल ठीक किया है। लड़के का एक बयान भी जारी सुना है कि लड़का कह रहा है कि मैं यहाँ पे गालियाँ खाने नहीं आया, हम कोई रोजाना इससे गालियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसी वजह से मैंने गोली मारी है। जो अदील था कातिल, और मौके पे खड़ा भी हो गया था। देखिए हर बंदे का इज्जत नफ्स का पैमाना अलग-अलग से है। कोई कुछ कहा नहीं जा सकता कि ज़ुबान के वार से किसी को कत्ल कर देना, उसको इज्जत और अना का मसला बना लेना, किसी ऑफिसर को इसकी इतला ना देना कि ये मिसबिहेव मेरे साथ कर रहा है। फिजिकली टॉर्चर और चीज़ है, किसी को तशद्दुद का निशाना बनाना। दूसरी बात, किसी को ज़ुबान का निशाना बनाना, क्योंकि ये कमो पेश ही कभी ऐसा मंजर सामने आया है कि किसी आम तो बंदों में दोनों में लड़ाई हो जाती है बदकलामी में, लेकिन इस तरह से अफसर के ऊपर किसी ने अटैक किया हो, ये मेरे सुनने में कभी नहीं आया। अच्छा सर, ये भी एक यूट्यूबर हैं जी शाहिद चौधरी साहब, जी वो बयान कर रहे थे कि मैं डीआईजी ऑपरेशन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ इस लड़के को, यानी कि आप कहीं पे लेके जा रहे हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप इसे पार ना कर देना, मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला ना कर देना, ये कबलन वक्त बात करना सही है? देखिए जी, वो एक मंजे हुए आदमी है शाहिद चौधरी साहब, वो इस बारे में बेहतर समझते होंगे कि हालात वाक़यात क्या होंगे। तो इसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे इल्म में ये बातें नहीं ऐसी कि ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब जिस लड़के ने सर कत्ल किया है वो 302 में चलान होगा या और दफात भी उस ऐड होंगी? यकीन 302 में ही होगा, क्योंकि 302 से बड़ा तो जुर्म पाकिस्तान में नहीं है कोई, तो जिसकी सजाए मौत हो, बाकी होंगे भी तो इंटरलिंक होगी, तो उसका उससे फर्क पड़ेगा कोई नहीं। जैसे ये कह रहे हैं कि उसने गालियां देता था, ये करता था, वो करता था, तलाक कलामी हुई है, ये आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में ट्रायल में साबित कर पाएंगे? कोई रिलीफ मिलेगा उस लड़के को? देखिए वक्ती इश्ताल दिलाना का सेक्शन जो है वो है तो सही कि एक बंदा मजबूर किसी को कर दे कि वो वक्ती तौर पे इश्ताल पर आ जाए, तो उसमें कुछ जजमेंटें मेरे नज़र में है सुप्रीम कोर्ट की। एक प्लानिंग से किया हुआ कत्ल तो माफ़ी नहीं हो सकती। एक अचानक किसी को कोई इश्ताल दिला दे कि माँ बहन की गाली निकाली, उसकी इज्जत नफ्स को उसने जोड़ा, तो उसमें अत्याश में आगे एक बंदा ना चाहते हुए कोई ऐसा अटैक करता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है, उसमें रिलीफ मिल जाता है। अगर कोई इस कत्ल में मुलव्वस हुआ तो उनके ऊपर क्या दफात लगाई जाएंगी? वो मशवरे में आएंगे या उनके ऊपर भी 302 की दफात होंगी? नहीं, 302 जो है वो मशवरा हो या वो सेक्शन 34 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जुल्फकार अली भुट्टो ने डायरेक्ट तो कत्ल नहीं किया था, लेकिन उन्हें भी वही 302 के जुमरे में ट्रायल चलाए गए। देखा ये जाता है कि इसका फायदा किसको पहुंचा। ये जो मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया पर कि सैफुल्लाह नियाज़ी गालियां देता था, बहुत गलत इंसान था, उस बारे में आप हमारे नाजरीन को क्या आखिर में पैगाम देना चाहते हैं, क्या उनको बताना चाहते हैं? देखिए बात यह है कि जो अखलाकियात है ना, हमारा मजहब कहता है कोई जितना बड़ा भी आलम है, मुफ्ती है, जितना मर्जी भी सही नमाज किया हो, अगर उसका अखलाक ठीक नहीं तो वो सिफर है। उसका पढ़ाई, उसकी पीएचडी करना, उसका एलएलएम करना, उसका एफआरसीएस करना, उसका मुफ्ती बनना, जामिया निज़ामिया से कोर्स करना, और ये उसके लिए कोई बरोज़ क़यामत काम नहीं आएंगे। सबसे पहली बात अखलाक की है और अखलाक को अपना ठीक रखना चाहिए।